ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर गवर्निंग द डिज़ाइन ऑफ बियर एंड बैराज। मीन्स कि जब हम बियर एंड बैराज को डिज़ाइन करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ती है। द फॉलोइंग डाटा मस्ट बी कलेक्टेड बिफोर ए बियर और ए बैराज कैन बी डिजाइन। फर्स्ट इज हाई फ्लड लेवल for the river at the site where is constructed। मीन्स कि हाई फ्लड लेवल फॉर द रिवर एट द वेयर साइट। मतलब कि जहाँ पे हमने बेयर कंस्ट्रक्ट करना है वो हाई फ्लड लेवल वाली साइट होनी चाहिए। ये ना हो कि मीन्स कि आपने जहाँ पे बेयर कंस्ट्रक्ट किया वहाँ पे फ्लड इकट्ठा ही ना हो, मीन्स कि वाटर कलेक्ट ही ना हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाई फ्लड और मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज फॉर द रिवर एट द वेयर साइड। जिसकी जो अपने मैक्सिमम डिस्चार्ज मिस की है अवेलेबल है वहाँ पे। अब बेयर का मतलब क्या है, बेयर हम कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो हमने जो बेयर कंस्ट्रक्ट किया है वो हाई फ्लड लेवल वाली जगह पे कंस्ट्रक्ट करना है, मीन्स कि जहाँ पे हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल हो जाए, क्योंकि हमारी मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज भी हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा फुलफिल हो जाए। क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, बेयर कंस्ट्रक्ट करना है फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है। तो जो हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं वो इरिगेशन पर्पस के लिए सफिशिएंट हो। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हाई फ्लड जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे बेयर कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिवर क्रॉस सेक्शन एट द बेयर साइड। जो हमारा रिवर क्रॉस सेक्शन है वो बेयर साइड पे होना चाहिए, क्योंकि हमने जो बेयर कंस्ट्रक्ट करना है वो किसके क्रॉस करते हैं, किसी भी रिवर के क्रॉस में। ठीक है। तो को रिवर का क्रॉस सेक्शन जो है, अब सिंपल सी बात है, जब हम बेयर कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो उसके बैक में पॉन्डेज स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा, सबमर्जेंस हो जाएगा, नियर बाई एरिया सबमर्ज हो जाता है। ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिवर के क्रॉस सेक्शन के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेज डिस्चार्ज कर्व फॉर द रिवर एट द बेयर स्टार्ट। मीन्स कि हमें क्या डिटरमाइन, सबसे पहले हमें क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट डिस्चार्ज कर्व। मीन्स कि हमें उस एरिया मीन्स कि जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करनी है बेयर की, उस जगह का हमें क्या चाहिए, उसका कंटूर मैप चाहिए होता है। ठीक है। कंटूर मैप क्या होता है, कंटूर मैप होता है जो वहाँ का एलिवेशन होता है, मीन्स कि रिवर का एलिवेशन हो। रिवर एलिवेशन से क्या होगा, जब हमें पता चलेगा कि अगर हमारा लेवल अगर इस सरफेस तक आ गया तो क्या होगा कि इस सरफेस में हमारा कितना एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाएगा, नियर बाई एरिया। ठीक है। तो ये जो डाटा है ये हमें कलेक्ट करना पड़ता है बिफोर बेयर कंस्ट्रक्शन एट द साइट वेयर वी कंस्ट्रक्ट द बेयर। नेक्स्ट आता है फैक्टर टू बी डिसाइडेड। अब कुछ ना कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जिसके ऊपर हमें डिजाइन करना होता है, तो वो कौन से डिसाइड किए जाते हैं। बिसाइड रेस्टोरेशन सर्टेन अदर फैक्टर विच हैव टू बी डिसाइडेड व्हाइल डिजाइनिंग ए बियर और ए बैराज। रेस्टोरेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी इसी टॉपिक में बताया था कि जब हमारा अपस्ट्रीम से जब पानी आता है, जब उसकी वजह से डाउनस्ट्रीम जो है वो इरोड होना स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होता है, जो डाउनस्ट्रीम का लेवल है वो डाउन हो जाता है, डाउन हो जाता है लेवल। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्टोग्रेशन। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज क्रेस्ट लेवल, सेकंड इज एफ्लक्स, एंड थर्ड इज वाटरवे एंड द डिस्चार्ज पर मीटर, फोर्थ वन इज पॉन्ड लेवल। ठीक है। दीज आर द फैक्टर विच वी गवर्न्स while deciding the beer and barrage are construction or designed। ठीक है। फर्स्ट वन इज क्रेस्ट लेवल। इट हैज बीन स्टेटेड अर्लियर दैट द वेयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द मेन बेयर सेक्शन कॉल्ड बेयर बेस सेक्शन एंड अंडर स्लूइस सेक्शन। जो आपका मेन स्ट्रक्चर है, जो आपका क्रस्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेन बेयर। और स्लूइस क्या होते हैं, उसके नीचे ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है आपके बेयर या डैम्स में। क्यों, जो आपकी सिल्ट है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है। द अंडर स्लूइस सेक्शन इज केप्ट एट लोअर लेवल। जो आपका अंडर स्लूइस सेक्शन है वो लोअर लेवल पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सो एज टू प्रोवाइड डीपर साइलेंट रिवर पॉकेट नियर द कैनाल हेड रेगुलेटर। जबकि कैनाल है उसको डीपर साइलेंटली, साइलेंटली मीन्स की
अंडर स्लूइस के नीचे से वो फ्लो करता रहता है, उसी लेवल में फ्लो करता रहेगा जिस लेवल में वो प्रोवाइड किया है, मीन्स की कंटिन्यूसली जो वाटर फ्लो करता रहता है। द अंडर स्लूइस क्रस्ट इज देयरफॉर केप्ट स्लाइटली लोअर देन द बेराज बे क्रस्ट so as to attract deep current in front of canal head regulator। मतलब कि सिंपल सी बात है, जब हम इसकी अगर हम इसकी बियर के नीचे स्लूइस कंस्ट्रक्ट करें जिससे हमें पानी में इसकी सप्लाई होता रहे, तो क्या होगा, वो जो आपके हेड रेगुलेटर होते हैं उनके ऊपर में इसकी सडन अटैक नहीं करता, में इसकी सडन जो है करंट होता है ना, जैसे सडन अटैक करंट में इसकी एकदम से उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्लोली स्लोली क्या फ्लो होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप एक पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है, ठीक है, अगर पाइप के अंदर कोई छेद है, ठीक है, तो क्या होता है, पानी वहां से कंटिन्यूसली एग्जिट होता रहता है, ठीक है। बट अगर आप बोलो कि आप पाइप के आगे इसकी एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर दे या बैरियर कंस्ट्रक्ट कर दे, उसके बीच में आप छेद कर दो पानी को, तो क्या होगा, पानी पानी जितनी स्पीड से बैक से आता है उतनी स्पीड से वो स्ट्राइक करेगा और नीचे से क्या करेगा, हार्म करेगा, आपके रेगुलेटर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है। बट जहां से आपका कंटिन्यूसली वाटर फ्लो कर रहा है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है, वो कंटिन्यू रेगुलेटर मीन्स की आपका हेड रेगुलेटर के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो दैट ड्राई वेदर फ्लो में रिमेन रेयर द रेगुलेटर। अब ड्राई वेदर जैसे आपके रेनी सीजन आ जाते हैं, ड्राई वेदर आ जाते हैं आपके समर सीजन, ठीक है, समर सीजन में आपको पता है कि वाटर लेवल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है इवेपोरेट होता है, रेनफॉल इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। द अंडर स्लूइस क्रस्ट इज जनरली केप्ट एट नियर द बेड लेवल इन द एग्जिस्टिंग डीपेस्ट चैनल। मीन्स की जो आपका ये है अंडर स्लूइस सेक्शन है, ये कहाँ पे नीचे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। क्रेस्ट लेवल इज जनरली केप्ट नियर द बेड लेवल। जो आपका बेड लेवल होता है ना कैनाल का बॉटम लेवल, वहां पे प्रोवाइड किया जाता है एज इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। द क्रेस्ट लेवल ऑफ अदर बैराज बेस इज जनरली केप्ट 1 to 1.5 मीटर हायर देन द क्रेस्ट लेवल। जो आपका बैराज होता है, बैराज मैंने पहले ही बताया था जिसमें गेट बड़ा होता है और क्रेस्ट लेवल जो है वो छोटा होता है, उसमें क्या होता है, जो आपका क्रेस्ट है वो छोटी होती है, दैट इज 1 to 1.5 मीटर हायर देन द क्रेस्ट लेवल ऑफ द अंडर स्लूइस, ठीक है। इट इज ऑल्सो गाइडेड बाय द जनरल वेड लेवल ऑफ द रिवर इन द बैराज वे। मिसकी जब आप मिसकी बैराज में मिसकी अंडर स्लूइस कंस्ट्रक्ट करते हो, तो जो अंडर स्लूइस के ऊपर क्रेस्ट लेवल होता है वो 1 to 1.5 मीटर ही हाई होता है, मिसकी इससे इससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, गेट अवेलेबल होता है। इट कैन बी इजिली सीन दैट एफ्लक्स एंड डिस्चार्ज पर मीटर आर डिपेंड अपॉन द क्रेस्ट लेवल, ठीक है। जो आपका डिस्चार्ज है या फिर आपका एफ्लक्स है, ठीक है, डिस्चार्ज किस चीज का, पानी का, कहाँ से, जो आप बेयर या बैराज कंस्ट्रक्ट करते हो, वो डिपेंड करता है आपके क्रस्ट लेवल पे। जितना बड़ा क्रस्ट लेवल होगा उतना अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा स्टोर होगा, ठीक है, जितना कम क्रस्ट लेवल होगा उतना अमाउंट ऑफ वाटर कम स्टोर होगा, ठीक है। अब सपोज करो जब हम बैराज कंस्ट्रक्ट किया है, तो बैराज के ऊपर हमने बेट मीन्स की अपना जो गेट कंस्ट्रक्ट किया है, अगर बैराज छोटा है मीन्स की बैराज बड़ा है, मीन्स की गेट बड़ा है, क्रस्ट लेवल छोटा है, तो क्या होगा, उतने ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है एस्केप होगा, क्योंकि गेट को आप उतना ही लिफ्ट कर सकते हो ऊपर को, ठीक है, तो उतना सरप्लस वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। बट अगर आपका क्रस्ट लेवल हाई है और आपका मीन्स की जो गेट है वो छोटा है, तो क्या होगा, डिस्चार्ज उतना ज़्यादा कम होगा, क्योंकि क्रस्ट से आप इसकी डायरेक्ट जो है वो वाटर एस्केप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जितना आप गेट को लिफ्ट करोगे उतना पानी ही एस्केप होगा। जैसे सपोज करो आप डैम में डैम देखा होगा आप लोगों ने, डैम में स्पिलवेज होते हैं, स्पिलवे के साथ में क्या होता है, गेट्स लगे होते हैं, तो जितना गेट ओपन करते हैं हम उतना उतना अमाउंट ऑफ पानी बाहर जाता है, उतना ही डिस्चार्ज होता है। अगर हम गेट पूरा ओपन कर दे तो फुल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एस्केप हो जाएगा।
ठीक है, वैसा ही यहाँ पे होता है। अगर क्रेस्ट लेवल आपका ज़्यादा है तो क्या होगा, डिस्चार्ज कम होगा। क्रेस्ट लेवल कम है तो डिस्चार्ज जो है बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है अफ्लक्स। इट इज डिफाइंड अर्लियर दैट द राइज इन द मैक्सिमम फ्लड लेवल ऑफ द रिवर अपस्ट्रीम ऑफ बेयर आफ्टर कंस्ट्रक्शन इज नॉन एज अफ्लक्स। मीन्स कि जब आप किसी बेयर के मीन्स की बेयर को कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर के क्रॉस सेक्शन में, तो क्या होता है कि आपकी अपस्ट्रीम साइड में जो है वो पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कि एक पॉन्डेज क्रिएट हो जाता है जिसको हम रेजरवायर भी बोल देते हैं। कौन सी डायरेक्शन, कौन सी साइड में, अपस्ट्रीम साइड में। तो वो जो पॉन्डेज बनती है, जो मीन्स की वो मैक्सिमम फ्लड लेवल होता है, उसको बोलते हैं अफ्लक्स। ठीक है, द मैक्सिमम फ्लड लेवल इन द अपस्ट्रीम साइड इज नोन एज अफ्लक्स। This afflux is confined only to a short reach। ठीक है, ये जो फ्लक्स है वो शॉर्ट रीच के लिए होता है, क्योंकि बेयर जो है वो स्मॉल में इसकी स्मॉल स्टोरेज के लिए होती है। बड़े बड़ी ज़्यादा पानी स्टोर करने के लिए नहीं हम बेयर को करते हैं, उसके लिए हम डैम्स यूज करते हैं। ठीक है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व in the beginning but extended gradually very far up as explained early। मीन्स कि ये इक्वल होता है लेंथ जो बैक वाटर होता है। ठीक है, जो आपका फ्लक्स होता है, जो उसके जैसे आपके अपस्ट्रीम साइड में पानी कलेक्ट होगा तो उसकी लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, और ये बढ़ता रहता है जैसे जैसे पानी का मीन्स की लेवल बढ़ेगा। अब मैक्सिमम फ्लड लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, पानी की पीछे की रीच भी बढ़ती है। अब जितना पानी ऊपर जाएगा वैसे ही वो फैलता भी है। तो जैसे जैसे रीच बढ़ेगी ये क्या, अफ्लक्स भी बढ़ता रहता है। द अमाउंट ऑफ अफ्लक्स विल डिटरमाइन द टॉप लेवल ऑफ गाइड बैंक। ठीक है, जो आपका गाइड बैंक है उसका जो टॉप लेवल है उससे हम क्या करते हैं, अफ्लक्स को डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो हम साइड में क्या गाइड बैंक प्रोवाइड करते हैं उसकी हाइट जो होती है उससे हम मैयर इसकी अंदाजा लगा सकते हैं ना कि हमारे यहाँ पे कितना वाटर डीप है। डीप मीन्स की आपकी चैनल में कितना डीप वाटर है, जो आपका क्रस्ट लेवल है उससे भी पता चल जाता है। ठीक है, द लेंथ एंड सेक्शन ऑफ मार्जिनल वुंड्स आर आल्सो डिपेंड अपॉन इट। जो आपको पता मार्जिनल वुंड्स होती है, जो हम इसके आप इसकी जो आपके वो होते हैं गाइड बैंक होते हैं, इसमें आप एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हो। इन फ्यूचर अगर हमें मिस की उसकी वाइडनिंग करनी हो या फिर कैनाल का मिस की वाटर लेवल इंक्रीज करना हो, तो हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा मिस की उसको ले चलते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन लेके चलते हैं। इट विल बी गवर्न द डायनेमिक एक्शन डाउनस्ट्रीम। डायनेमिक मीन्स की जो लगातार चेंज होता रहे। ठीक है, और स्टैटिक क्या होता है, जो स्टिल रहता है। ठीक है, इट विल बी गवर्न बाय डायनेमिक एक्शन डाउनस्ट्रीम फॉर द वर्क एज वेल एज डेप्थ एंड लोकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक जंप। मीन्स कि जब आपका अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में वाटर आता है तो क्या होता है, वो डायनेमिक एक्शन होता है। क्योंकि अपस्ट्रीम में वाटर आपका स्टिल इसकी स्टिल पोजीशन में, स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट में है। बट जब वो डाउनस्ट्रीम में जाता है तो क्या होता है, मोशन में आ जाता है। अब डाउनस्ट्रीम में जाके क्या करेगा, वो स्ट्राइक करेगा आपके बैट मीन्स की डाउनस्ट्रीम बेड के साथ। तो उसके बाद क्या होता है, वो एक हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करता है। ठीक है, इट विल गवर्न द डायनेमिक एक्शन डाउनस्ट्रीम एज फॉर वर्क as the depth of location for the hydraulic jump. By providing a high afflux, the waterway and therefore the length of wear can be reduced। अगर हम हाई अफ्लक्स मीन्स की हाई अफ्लक्स प्रोवाइड कर दें, हाई फ्लक्स मीन्स की आपका मैक्सिमम वाटर लेवल जो है कहाँ पे, अपस्ट्रीम साइड में आपके बेयर पे अगर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, हमें जो है बेयर की लेंथ डिक्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, हमें उसकी लेंथ रिड्यूस करनी पड़ती है अपने बियर की। बट इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वर्क्स। ठीक है, ट्रेनिंग वर्क्स कौन हो गए, जैसे आपके मिस की गाइड बैंक हो गए। अब सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना ऊंचा हमें क्या करना पड़ता है, उसको गाइड बैंक प्रोवाइड करना पड़ता है, या फिर उसको प्रोटेक्शन वर्क प्रोवाइड करते हैं। गाइड बैंक क्या होता है, जो गाइड करता है। ठीक है,
जैसे हमारी कैनाल है, कैनाल होती है, कैनाल में लाइनिंग होती है। अब जितना मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा कैनाल में, जितना लेवल होगा, मैक्सिमम लेवल होगा, हमें क्या करना पड़ता है, उतने उससे उसी लेवल का